अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे। दर्ज सुवम में हम साल रवा के अंदर में जा चुके हैं। हमारा ये दर्ज सुवम यानी क्लास 3 में आज उर्दू का हम जो पीरियड ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने हुरूफ तहज्जीज जैसा उर्दू हर चीज़ के लिए एक बेसिक होता है। जैसे कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए अल्फ़ाबेट जो है हमको याद करना होता है, इसी तरह से उर्दू का बुनियादी जो सुतून है वो है हुरूफ तहज्जी। हम LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, ये तमाम दर्जात के अंदर में हमने उर्दू सीखे, हुरूफ तहज्जी सीखे। तो आप माशाल्लाह आप तो बहुत ज़हीन और होशियार बच्चे हो। आपको तो सबको याद है कि भी उर्दू सीखने के लिए हमको हुरूफ तहज्जी का आना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि फिर से हम दोहराते हैं आपको कि अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम। आप अपनी किताब के ऊपर में देखिए, आपके पास जो किताब है, किताब सफ़ा नंबर 6 के ऊपर में दर्ज सुवम की जो किताब है आपकी कायदा, उर्दू कायदा, उसके ऊपर में तमाम तफसील दी हुई है। हम आपको सिर्फ ये याद दहानी के लिए यानी बता रहे हैं। आपको तो माशाल्लाह सब याद है, आप बहुत ज़हीन हैं। आप मदरसा भी जाते, मकतब जाते, वहाँ पे भी ज़रूरी है। कहीं पे बा पढ़ाते, कहीं पे बे पढ़ाते, तो दोनों भी तरतीब दुरुस्त है। जैसा कि अली, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, स्वात, त्वात, त्वें, ज़ोएं, आइन, गैन, फे, काफ, बड़ा काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, दो चश्मी है, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये। माशाल्लाह ये आप सबको याद है। आप यानी 4 साल से इसको सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं साथ ही साथ। प्यारे बच्चों, हमको इसकी पहचान है, हमको इससे हर्फ आपने दर्ज दुवम में जोड़ अल्फाज किस तरह से बनाना चाहिए, हुरूफ की पहचान आपको है। अब ये जैसे कि ज़बर की पहचान, ज़बर से क्या होता है, अल्फाज के ऊपर में लगाने से, हुरूफ के ऊपर में ज़बर लगाओ तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। जैसे ज़ेर अगर लगाए तो ज़ेर की आवाज़ बदल जाती है, पेश लगाए तो पेश की, यानी जीम बे ज़बर जब, जीम बे ज़बर जब। तो ये यहाँ पे जो है हम लिखेंगे जीम, आधा जीम, पूरा बे मिला के क्या हो गया, ये जीम बे ज़बर जब। ये ज़बर जो है हुरूफ के ऊपर लगता है, ज़बर जो है हुरूफ के ऊपर में लगता है। जब, ते बे ज़बर तब, ये ज़बर देखो, इधर देखो सब, जब तब, सीन बे ज़बर सब, ठीक है। ये है ज़बर वाले हर्फ, यानी ज़बर, जब तब सब, रब, रे बे ज़बर रब, ये 2 हरफी अल्फाज हैं। सही, 2 हरफी यानी 2 हर्फ है ना। इसमें पहले क्या है, जीम, दूसरा बे। ये इसमें क्या है, पहले ते, दूसरा बे। इसमें क्या है, पहले सीन, फिर उसके बाद बे, सीन बे ज़बर सब, फिर रे बे ज़बर रब। 2 हर्फ है, 1 2 1 2 1 2 1 2। हर अल्फाज के लफ्ज़ के अंदर में 2 हर्फ हैं। इसी तरह से अब ज़ेर की अलामत और ज़ेर की जो वाले अल्फाज है वो 2 हम पढ़ेंगे। ये अलामत जो हमारी है ये ज़ेर की है, ज़ेर। इससे जो हमारे ज़ेर ज़बर जो लगाने के अंदर में जो है हुरूफ और अल्फाज की जो है आवाज़ जो है वो बदल जाएंगी, यानी चेंज हो जाएंगी। जैसा कि अब दाल लाम ज़बर दल, लेकिन यहाँ पे हम ज़ेर वाले अल्फाज जो लेंगे, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल लाम ज़ेर दिल। ये यहाँ पे दिल के अंदर में, दिल जो अल्फाज है इसके अंदर में ज़ेर का इस्तेमाल होगा, यानी दिल, दाल नून ज़ेर दिन, दिल दिन, टिन, टे नून ज़ेर टिन, और बेलाम ज़ेर बिल, बेलाम ज़ेर बिल। अगर हमने इसको ज़ेर के बजाय अगर यहाँ पर ज़बर अगर लगा दिए तो ये हो जाएगा बल, बेलाम ज़बर बल,
ये जो है तरतीब हमारी, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे तलफ़ुज़ क्या निकल रहे हैं, तो उस एतबार से हमको उसकी अलामतें लगाना पड़ेगा कि दिन अगर लिखना है तो ज़ेर के लगाना पड़ेगा, उसमें ज़बर नहीं आएगा, वो नहीं तो दन हो जाएगा। बल जो है तो बेला यहाँ पे ज़बर अगर लगा दिए तो ये बल हो जाएगा, लेकिन हमको बिल लिखना अगर है तो इसको ज़ेर लगेगा। दिल, दिन, टिन, बिल, दिल, दिन, टिन, बिल, यानी ये हो गई ज़ेर की अलामत। अब उसके बाद में हमने ज़बर पढ़ लिए, ज़ेर पढ़ लिए। अब उसके बाद में आपकी किताब के अंदर में भी दिया हुआ है, पूरी हुरूफ़ तहज्जी दी हुई है। उसके बाद में हुरूफ़ तहज्जी जो है, हुरूफ़ तहज्जी दोबारा लिखो, आप अपनी किताब में देखिए और उन पर ज़बर की अलामत लगाओ। दोबारा लिखो ज़बर की, यानी अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, या कोई बे बोलता कोई बा बोलता, ते ज़बर ता, पे ज़बर पा, इस तरह से हमको लिखना है। हुरूफ़ तहज्जी के बाद में उसके पे ज़बर की अलामत को हमको लगाना है। अब जो है हमने ज़बर का अलामत किस तरह से लगाते हैं, ज़बर की पहचान, ज़ेर की पहचान, ये तो हमने कर लिए हैं। लेकिन अब इसके बाद में आता है पेश। पेश, हुरूफ़ तहज्जी लिखो, पेश की अलामत लगाओ। अलीफ पेश ओ, जीम पेश जो, पे पेश पू। तो इसी तरह से हमारे जो है यानी पेश वाले अल्फाज को हम बताएंगे। मिसाल के तौर पे काफ लाम पेश कुल। अब ये यहाँ पे हम लगाएंगे, यानी कुल रकम कितनी है, कुल किताबें कितनी हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पे ज़ेर और ज़बर नहीं लगेगा, ज़ेर ज़बर नहीं लगेगा, यहाँ पे पेश लगेगा। कुल यानी तमाम, टोटल, कुल के ऊपर में पेश लगेगा। अगर हम इसको ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा कल, अगर ज़ेर लगा देंगे तो वो गलत अल्फाज बनेगा किल। लेकिन उसकी कोई तरतीब नहीं, हमको कुल के लिए पेश लगाना। कुल, सुन से नून पेश सुन, कुल सुन से नून पेश सुन। और क्या बनेगा, गुम, गाफ मीम, गाफ मीम पेश गुम, गुम होना यानी खोना। जिस तरह से गुम होना यानी खोना, गाफ मीम पेश गुम, काफ लाम पेश कुल, सीन नून पे सुन गुम। बुन यानी बुनना, बे नून पेश बुन, बुनकर, बुनना, बेनून पेश बुन। यहाँ पे ज़बर लगाएंगे तो बन बन जाएगा, ज़ेर लगाएंगे तो बिन बनेगा। लेकिन इसका जो अल्फाज हैं वो गलत हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो हमको अलामत लगानी है हम वही अलामत लगाएंगे, बेनून पेश बुन। जिस तरह से हमने अभी सीखे हैं, इसमें जैसा बताया गया है कि आप अपने घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए लाइंस वगैरह दी हुई किताब में, ज़बर किस तरह से लगाना और ज़ेर किस तरह से लगाना और पेश किस तरह से लगाना। आज हम ये इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, हुरूफ़ तहज्जी को आप याद कीजिए घर के ऊपर में, और ज़ेर, ज़बर और पेश की पहचान को मुकम्मल यानी किस तरह से हर्फ बनेगा। और ये जो तमाम अल्फाज जो हमने बताए भी आपको, ये 2 हरफी अल्फाज हैं, 2 हरफी, 6 हरफी और 4 हरफी। यानी 2 हरफी बोले तो यानी हुरूफ, जैसे कि सिंगल जो है हुरूफ़ तहज्जी को सिर्फ हर्फ कहते हैं। बे जीम क्या है, हर्फ है, बे क्या है, एक हर्फ है। दोनों को मिलाए तो क्या बन गया, जोड़ हर्फ, जोड़ हर्फ हुरूफ बन गया। दोनों को मिलाने से जोड़ हुरूफ की पहचान, जोड़ हुरूफ ये बन गया। जैसा जीम बे ज़बर जब, ते बे ज़बर तब, सीन बे ज़बर सब, रे बे ज़बर रब। इसी तरह से ज़ेर जो है, दाल लेम ज़र, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल नून ज़ेर दिन, टे नून ज़ेर टिन, बे लाम ज़ेर बिल। और आखिर में पेश की जो है अल्फाज, काफ लाम पेश कुल, सीन नून पेश सुन, गाफ मीम पेश गुम, बे नून पेश बुन। प्यारे बच्चों, आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमने आज के लिए जो है इतना ही, हमारा जो वर्क है हम इतना ही काफ़ी है।
और घर पे आपके जो सफ़ा नंबर 11 के ऊपर में घर काम ऐसा लिखा हुआ है तो उस पर अलामतें दी हुई है, उसको ज़ेर और ज़बर और पेश लगाना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।